एवरीवन, आज के सेशन में हम समझेंगे कि आप कैसे मैच के दौरान अपने फोकस प्रेजेंट मोमेंट यानी कि आज और अभी क्या हो रहा है उसमें बनाए रख सकते हो। तो चलिए अच्छे से समझते हैं। मैच के दौरान क्या आप पिछले बीत जाने वाले बातों में ध्यान दे रहे हो? जब भी हम प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्या आप अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में बनाए रख पा रहे हो। देखिए, मैच के दौरान आप जिन चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे आपका फोकस बिल्कुल वहीं चला जाएगा। और अगर आपका फोकस लगातार इधर उधर भटक रहा है तो इसका मतलब आपका अटेंशन स्पैन कमज़ोर है और जिसके वजह से आपका फोकस बड़ी आसानी से बिगड़ जाता है। हो सकता है कि मैच के दौरान आप गलती कर रहे हो और आप उन्हें भुला नहीं पा रहे हो और जिसके वजह से आपका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। मैच के दौरान डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपका ध्यान भटका रही है और जिसके वजह से आपका फोकस पूरी तरह से बिगड़ जाता है, ताकि वैसे डिस्ट्रैक्शंस का सामना करने के लिए आपके पास सही स्ट्रेटजी हो। सो अब बात करते हैं किस किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। देखिए, डिस्ट्रैक्शंस हमेशा दो तरह के होते हैं। एक होता है अंदरूनिक डिस्ट्रैक्शंस और एक होता है बाहरी डिस्ट्रैक्शंस। सो पहले बात करते हैं अंदरूनिक डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर। अंदरूनिक डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि नकारात्मक विचार, या फिर आप हद से ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आप अपने परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित हो, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, जिसके वजह से आप उम्मीद है जैसे कि मैं अगर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा तो मेरे टीममेट्स या फिर मेरे कोचेस मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और दूसरा होता है बाहरी डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि मौसम ख़राब है, या फिर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा है, या फिर कोचेस आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, या फिर आपके ओपोनेंट्स आपको बुरा भला कह रहे हैं, या फिर आपके टीममेट्स आपके साथ पूरी तरह से बर्ताव कर रहे हैं और आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कौन से मुख्य डिस्ट्रैक्शंस है जिसके वजह से आप बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और आपका फोकस बिगड़ जाता है। और ऐसे कई स्ट्रेटजीज़ है जिसके बदौलत आप डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर पूरा काबू पा सकते हो। और उन स्ट्रेटजी में से एक स्ट्रेटजी है थॉट स्टॉपिंग फ्रेज। जैसे कि आप खुद को मैच के दौरान एक वाक्य कहोगे जो कि आपके अटेंशन स्पैन को वापस प्रेजेंट मोमेंट में ला सकने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। और इस टेक्निक को अपनाने के लिए आपको मैच के दौरान काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको पता लग पाएगा कि कब कब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ताकि ज़रूरत के हिसाब से आप इस वाक्य का प्रयोग कर सकोगे। आप खुद को कह सकते हो जैसे कि मैं एक बेहतरीन खिलाड़ी हूँ और मैं पूरी तरह से काबिल हूँ इस मकाम में परफॉर्म कर सकने के लिए। और ये एक बहुत सिंपल और आसान तरीका है खुद को मैच के दौरान मोटिवेटेड और फोकस बनाए रखने के लिए। अब बात करते हैं अंदरूनी डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे डील करोगे। कई टेक्निक है और उनमें से ही एक टेक्निक है डीप ब्रीदिंग टेक्निक, यानी कि आप गहरी सांस लोगे मैच के दौरान जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते हो। और ऐसा इसीलिए क्योंकि गहरी सांस लेने पर आप संतुलित महसूस करोगे, जिसके वजह से आपका ध्यान एक ही जगह केंद्रित हो जाएगा। सो मैच के दौरान अगर आप डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते हो तो सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये आंतरिक या फिर बाहरी डिस्ट्रैक्शंस है और उसी हिसाब से आपको स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। ठीक है।